देखिए, हम लोगों ने देखा था, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक। उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। यहाँ तक देखे थे हम लोग। फिर आगे देखिए आप। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू का माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सायांधी साय और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण के पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा नीरव यह प्यार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा नीरव यह प्यार बने। अब आप देखिए इसको। सबसे पहले शब्दार्थ। हाला, वे मुर्दे होंगे प्रेम जहां सम्मोहनकारी हाला है। हाला माने शराब, मदिरा। असी, असी माने तलवार। अस्सी धार, तलवार की धार। स्वाहा, स्वाहा माने समाप्त। स्वाहा माने समाप्त। दुर्निवार, दुर्निवार। कठिनाई से जिसको दूर करने योग, कठिनाई से दूर करने योग, दुर्निवार। अब देखिए इसका जो है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य पूर्वा से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अंतर्गत संकलित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखिए। यहाँ कवि का दृष्टिकोण है कि जीवन केवल सुखों का संचय नहीं है, अपितु उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। व्याख्या देखिए। अपने जीवन का रस देकर, कवि यहाँ कहता है कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है।
अज्ञे जी कह रहे हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू का माला है? क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू का माला है? मैंने अपने जीवन का रस देकर जिसको बड़े प्रयास से पाला पोसा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसू की लड़ी नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। प्रेम जिन व्यक्तियों के जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी लोग हैं। प्यार या प्रेम जिनके जीवन में कटु अनुभव देता है, वह निश्चित तौर पर स्वस्थ मनुष्य नहीं है, वह रोगी हैं। वे अवश्य ही रोगी होंगे। कहता है कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। जिनके प्यार का अनुभव या प्रेम का जीवन में अनुभव कड़वा है, वह व्यक्ति निश्चित तौर पे स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। प्रेम वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाती है। प्रेम जिनके लिए मनुष्य की चेतना समाप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव लोग हैं। वह सामान्य आदमी नहीं है, चेतना विहीन निर्जीव लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने कठिनाई और बाधाओं की आग में जलकर, मैंने विदग्ध मतलब जलना, विदग्ध होना, जलना। मैंने कठिनाई और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। जीवन का अंतिम रहस्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? इसको मैंने पहचान लिया। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, अपने को पूरी तरह से क्या कर दिया, उसके लिए समाप्त कर दिया, मिटा दिया, तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। जब अपने को मैंने पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दिया, आहुतित कर दी, तब हमें अनुभव हुआ कि यह प्रेम जो है यज्ञ की ज्वाला है। यज्ञ में जिस तरह से आहुति दी जाती है और आहुति के बाद, उसके जलने के बाद जो उसका सुगंध निकलता है, वह प्रकृति के वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो इस तरह से प्रेम में जब अपने को व्यक्ति समर्पित कर देता है, मैंने जब समर्पित कर दिया अपने को, तब उसमें से जो ज्वाला निकली, तब हमने समझा कि यह प्रेम जो है क्या है? यज्ञ की ज्वाला है, जो कल्याणकारी है मनुष्य के लिए। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। फिर यहाँ कवि कहता है कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुँचता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ,
कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। कठिनाई और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचता हूं। मैं इस बात की स्पष्ट घोषणा करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं संघर्ष के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूं। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु कुचलने के बाद उस धूल के कण सिर पर सवार हो जाते हैं। वह धूली के कण उड़ करके और सर पर सवार हो जाते हैं। उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार भरे। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बनकर जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए। मतलब जीवन में असफलता भी मिले तो वह क्या हो, एक प्रेरणादायी हो, धार हो, उसमें तलवार की धार बने, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत, तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। मेरा यह जो निस्वार्थ शांत प्यार है, प्रेम है, वह क्या हो, तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला हो। मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बने। काव्य सौंदर्य देखिए। कवि का मत है कि कठिनाइयाँ और बाधाएं व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं। व्यक्ति के जीवन में विकास के मार्ग तभी आते हैं जब वह कठिनाइयों से पार पाता है, संघर्षों से पार पाता है, जीवन में संघर्ष करता है, कठिनाई करता है, तो उसे सफलता के मार्ग, प्रगति के मार्ग दिखाई पड़ते हैं। अतः उससे भयभीत होना उचित नहीं है। कठिनाइयों से जीवन में भयभीत होना उचित नहीं है। व्यक्ति को हंसते हंसते संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, अलंकार, अनुप्रास एवं उपमा, रस वीर रस, शब्द शक्ति, लक्षणा गुण, ओज गुण। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अज्ञेय जी की मैंने आहुति बनकर देखा। जीवन के निहितार्थ को इन्होंने इसमें व्यक्त किया है कि जब हम किसी कार्य में अपने को पूरी तरह से आहूत कर देते हैं तो फिर उसके रहस्य का हमें पता चलता है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसका पता चलता है और उसका जो लोक कल्याण रूप है वह दिखता है समाज में। आपने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो उनके जीवन की आहुति न्यौछावर करने के बाद उसका जो कल्याणकारी रूप है वह आज दिखाई दे रहा है। आने वाली युगों युगों तक वह पीढ़ियां उस कल्याणकारी रूप का अनुभव करती रहेंगी। यह जीवन है। इसी जीवन के विशाल संदेश को उन्होंने अपनी इस कविता में अभिव्यक्ति दी है।